अब आज की वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 8 के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम फर्स्ट से लेकर 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें ये पूरा कोड दे रखा है और इसमें हमें क्या करना है, रीराइट करना है। इस कोड को क्या करना है, चेंजेस करने हैं। इस कोड में चेंजेस करके बताना है, मतलब कुछ ऐसा कोड लिखना है जिसमें नंबर ऑफ कंपेरिजन जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारा कोड। देखो इसमें इफ a इज इक्वल्स टू 0, अगर a की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए। और a की वैल्यू हमें क्या करनी है, यूजर से पूछनी है। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू 1 है तो ONE 1 स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए। a की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट होना चाहिए। a की वैल्यू 3 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 3 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो ये इफ एल्स और लूप्स इन सभी पर वीडियोस में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, a की वैल्यू हमने यूजर से पूछी है। ठीक है, अब सपोज अब जैसे कि इसमें बोल रखा है कि हमें नंबर ऑफ कंपैरिजंस को रिड्यूस करना है, तो पहले मैं आपको सोल्यूशन बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि ये सोल्यूशन इसके लिए क्यों है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें यहाँ पे क्या लगा देना है, इफ की जगह पे एलिफ लगा देना है। हर जगह पे क्या लगा देना है, एलिफ लगा देना है। ठीक है ना, यहाँ पे भी एलिफ लगा देना है, यहाँ पे भी एलिफ लगा देना है। अब ऐसा क्यों करना है, तो सपोज अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलिफ लगा रहे हैं, तो a की वैल्यू यूजर ने क्या दी है, 1 दी है। a की वैल्यू यूजर ने क्या दी है, 1 दी है। ओके, अब यहाँ पर चेक किया गया क्या a की वैल्यू 0 के इक्वल है क्या, तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब हम कहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे एलिफ। अब एलिफ का मतलब क्या है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो हमें क्या करना है, नीचे वाली को चेक करना है। ठीक है, एलिफ ऐसा नहीं हो तो, ठीक है, अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ही नीचे वाली को चेक किया जाएगा, अगर हमने एलिफ लगाया है। तो अब a की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब आउटपुट में क्या आएगा, ONE, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे एलिफ नहीं लगाया होता, यहाँ पर हमने ये एलिफ नहीं लगाए होते, यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, तो उस केस में आउटपुट क्या आता, तो उस केस में भी आउटपुट तो यही आता। देखो a की वैल्यू यूजर ने क्या दी है, 1 दी है, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर चेक किया जाएगा, तो देखो ये कंडीशन हो गई ट्रू और क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे भी क्या किया जाएंगे, कंपैरिजंस किए जाएंगे। क्या a की वैल्यू 2 है, क्या नहीं है, क्या a की वैल्यू 3 है, क्या नहीं है। ठीक है, तो आउटपुट में तो वही आएगा जो पहले वाले केस में आ रहा था, लेकिन इस केस में हमारे जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या बोला है यहाँ पे सेपरेट, ये सारे क्या है, सेपरेट इफ स्टेटमेंट्स हैं, मतलब इनको हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना ही करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एलिफ लगा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ऊपर वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो तो ही इसको क्या किया जाए, चेक किया जाए, ऐसा नहीं हो तो क्या ऐसा है क्या, हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर एक कंडीशन कोई सी भी ट्रू हो जाती है तो बाकी के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। ये सेपरेट इफ स्टेटमेंट्स नहीं है, ये क्या है, इस वाले इफ के पार्ट्स हैं कि ये अगर फॉल्स है तो इसको चेक किया जाए, ये भी फॉल्स है तो इसको चेक किया जाए, ये भी फॉल्स है तो इसको चेक किया जाए। और अगर ये एल हटा देते हैं हम यहाँ से, तो इसका मतलब ये सभी क्या बन जाते हैं, सेपरेट इफ स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। चाहे ऊपर वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो भी ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सारे जो कंपैरिजन है वो परफॉर्म होंगे ही होंगे। ठीक है ना। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि किस केस में, किन कंडीशंस में, मतलब टेम्प की कौन सी वैल्यूज पर हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, वाटर मिलने वाला है। टेम्प की कौन सी वैल्यूज में आउटपुट में क्या आएगा, वाटर आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इस कोड को समझ लो। इफ टेम्प इज लेस देन 32, मतलब अगर टेम्प की वैल्यू क्या है, 32 से कम है, तो उस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए, आइस प्रिंट होना चाहिए। इफ टेम्प इज लेस देन 212, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, वाटर प्रिंट होना चाहिए। एल्स अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो उस केस में स्टीम प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज यूजर ने जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, 31 दी है, मतलब टेम्प की जो वैल्यू है वो क्या है, 31 है। ठीक है,
31 इज लेस देन 32, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब आउटपुट में क्या आ जाएगा, आइस आ जाएगा। और ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो इवेल्युएट होंगे ही नहीं, ये वाले कंपैरिजंस जो हैं वो होंगे ही नहीं, क्योंकि यही कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है, ठीक है ना। अब भले ही 31 की जो वैल्यू है वो 212 से कम है, ये कंडीशन भी ट्रू है, लेकिन तो भी जो हमारा कंट्रोल है वो यहां तक आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, एलिफ है। एलिफ का मतलब क्या है कि ऊपर वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो तो ही ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। लेकिन 31 जो है वो 32 से छोटा है, यही कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। इसका मतलब क्या है कि ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हमने वैल्यू क्या दी है, 32 दी है, क्या है, 32 दी है, तो 32 इज लेस देन 32, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 32 जो है वो 32 से छोटा नहीं है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स, तो हम यहाँ पे आएंगे। हम यहाँ पे आए तो 32 जो है वो टेम्प से 212 से छोटा है, तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। मतलब ये कंडीशन ट्रू, मतलब आउटपुट में क्या आ जाएगा, वाटर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 32 पे तो हमारा क्या प्रिंट हुआ, वाटर प्रिंट हुआ। अब 32 से अगर हम कोई सी भी बड़ी वैल्यू देते, 33, 34, 35, तो उस केस में भी यहाँ पे मतलब 32 से ऊपर ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स ही होगी, ठीक है ना। ये कंडीशन फॉल्स हुई। अब यहाँ पे 32 से ऊपर अगर हम कोई सी भी वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन वो वैल्यू अगर 212 से छोटी है, तो उस केस में ये वाली जो कंडीशन है वो क्या होगी, ट्रू होगी। अब सपोज आपने वैल्यू 32 से लेकर 211 तक कोई सी भी वैल्यू दी है, तो उस केस में ये वाला जो है एलिफ, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आपने क्या दिया है, 212 दिया है, क्या दिया है, 212, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और हमारा ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होके स्टीम आउटपुट में आएगा। तो कौन सी वैल्यूज पर हमें वाटर आउटपुट में मिल रहा है, जब हम टेम्प की वैल्यू 32 से लेकर 211 तक कोई सी वैल्यू दे रहे हैं, तो उस केस में ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगी और वाटर प्रिंट होगा, ओके। अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन का कोड, जिसमें हमें सिंपली आउटपुट बताना है क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब x किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पहले इफ ब्लॉक है, x इज ग्रेटर देन 3, मतलब ये इफ का ब्लॉक है, इस वाले इफ का ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 3, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर फॉल्स होती है तो इसके लिए एलिफ क्या है, ये है, ठीक है। अगर ये फॉल्स होती है तो उस केस में इस कंडीशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा और ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। ये वाला कंपैरिजन किया जाएगा, और अगर ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और फिर लास्ट में ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये दोनों कंडीशंस, ये डी तो जो है प्रिंट होगा ही होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ओके। अब x इज इक्वल्स टू 1, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। 1 जो है क्या वो 3 से बड़ा है, क्या 1 3 से बड़ा होता है, क्या नहीं होता है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स अगर आया है, इसका मतलब ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं एग्जीक्यूट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में हम कहाँ पे आएंगे, एलिफ पे आएंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है क्या, तो अब कंडीशन क्या हो रही है, हमारी ट्रू हो रही है। इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू है, क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब इस एलिफ का जो ये वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन हमने कंडीशन चेक की है कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है क्या x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है क्या, तो हाँ कंडीशन ट्रू है, ये सही बोल रहे हैं कि 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, ठीक है। यहाँ पे फिर कॉलन लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अगर ये कंडीशन ट्रू हुई है तो इस इफ का जो पार्ट है, ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट होगा, जहां पे हमने क्या बोल रखा है कि सी प्रिंट करना है, प्रिंट सी, तो सी प्रिंट होगा। उसके बाद में हमने क्या बोला है, एंड इज इक्वल्स टू, हमने क्या दिया है यहाँ पे सिंगल कोट्स और बीच में स्पेस दिया है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो डिस्प्ले है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एंड इज इक्वल्स टू बैकस्लैश एन, मतलब जो हमारा डिस्प्ले है वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, मतलब हमारा जो डिस्प्ले है वो नेक्स्ट लाइन में ना आके यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, एक स्पेस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्पेस आया।
उसके बाद में अब देखो ये सारे कंडीशंस वगैरह जो हैं वो इवेल्युएट हो गए, मतलब ये जो है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट ये सारे इफ एल्स के बाहर है, ठीक है। तो इन आइदर केस चाहे ये कंडीशंस ट्रू हो या फॉल्स हो, ये चीज तो इवेल्युएट होगी ही होगी और हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस था, उसके जस्ट बाद आउटपुट में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस कोड का जो आउटपुट है वो क्या है, डी है, ठीक है। सपोज यहाँ पर एक्स की कोई और वैल्यू होती तो उस केस में ये कंडीशन क्या हो जाती, ट्रू हो जाती, 7 इज ग्रेटर देन 3। उसके बाद में हम यहाँ पे आके फिर चेक कर रहे थे क्या 7 जो है वो 4 से बड़ा है क्या, हाँ है। तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या आता, ए आ जाता, ठीक है। ए आउटपुट आ जाता, उसके बाद एलिफ एग्जीक्यूट होता ही नहीं क्योंकि यही कंडीशन ट्रू हो चुकी है। फिर हम यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाता है, यहाँ पे डी प्रिंट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये है हमारे फोर्थ क्वेश्चन का कोड जिसमें हमें एरर बतानी है। अगर आप इस कोड को जल्दी जल्दी में देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन आप इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने पहले लिखा है वेदर इज इक्वल्स टू रेनिंग, मतलब वेदर के अंदर हमने रेनिंग नाम की स्ट्रिंग को असाइन कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने लिखा है इफ वेदर इज इक्वल्स टू सनी। तो अब आपको लगेगा हाँ सही तो है भाई, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई। लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, जो भी वेदर की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, ठीक है ना। तो वेदर की वैल्यू क्या है, रेनिंग है, वो आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, ना कि कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया है। यहाँ पे हमने इक्वल्स टू नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इक्वल्स टू, जो कि क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। अगर आप इस कोड को करेक्ट करना चाहते हो तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या देना है, इक्वल्स टू, जो कि क्या करता है, दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं है वो कंपेयर करता है, ठीक है। तो आपको अगर इस कोड को कंपेयर करना है, मतलब इस कोड को सही करना है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस केस में ये कंडीशन भी फॉल्स, ये कंडीशन भी फॉल्स। लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, वेदर की वैल्यू क्या है, रेनिंग है, तो रेनिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये है हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का कोड जिसमें हमें क्या बताना है, आउटपुट बताना है, ठीक है। यहां पर देखो सबसे पहले इसी लाइन में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोचो तो आपको क्या लगेगा, भाई हम क्या कर रहे हैं, जीरो नाम की स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जीरो नाम की स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इंट फंक्शन का यहाँ पे जो हमने आर्ग्यूमेंट दिया है वही क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पर हम ये स्ट्रिंग को, ऐसी स्ट्रिंग को जिसमें कैरेक्टर्स हैं उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जहाँ पे अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं उनको हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता, इंट और फिर यहाँ सिंगल कोट्स में जीरो होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इस जीरो को इजीली इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट क्या आता, फिर जीरो आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिए हैं, अल्फाबेट्स दिए हैं, तो इनको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहीं पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर। हमारे 6th और 7th क्वेश्चन के कोड्स। 6th क्वेश्चन में हमें क्या बतानी है, एरर्स बतानी है। अब ये वाला जो कोड है ये पूरा एरर्स से भरा हुआ है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है इफ n इज इक्वल टू 0। तो पहली बात तो हमने n जो है यूजर से अभी पूछा ही नहीं है, मतलब n जो है ऊपर हमने कहीं क्रिएट ही नहीं किया है, तो हम उसको यूज कैसे कर सकते। तो पहली एरर तो यहाँ पे आ जाएगी, n नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन केस हमने n कुछ दे भी दिया है, n इज इक्वल टू 1 2 और वॉट एवर हमने दे भी दिया है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इफ n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने कोई कॉलन नहीं लगाया, जबकि आपको पता है कि अगर इफ का कोई सा ब्लॉक स्टार्ट करना है या कोई सा भी हम ब्लॉक स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस केस में कॉलन लगाना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉलन आना चाहिए। इनवैलिड सिंटैक्स नाम की एरर आ जाएगी अगर हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं। इस एरर को हमने ठीक कर भी दिया, चलो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, एलिफ n इज इक्वल टू 1 और ये कॉलन हमने यहीं पे लगा दिया है, ठीक है। जबकि ये कॉलन कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये वाली एरर हमने क्या कर दी, करेक्ट कर दी। तो ये क्या थी, हमारी थर्ड एरर थी। क्या थी, हमारी थर्ड एरर थी, ठीक है। इसके बाद में देखो इसको हमने करेक्ट कर दिया, इफ n इज इक्वल टू 1 प्रिंट 1 ये होना चाहिए। उसके बाद हमने लिखा है एलिफ और यहाँ पे क्या लिखा है, n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम इस n इज इक्वल टू 2 इस कंडीशन को हमें क्या देना है, इस एलिफ के पास में ही देना है, ना कि हम यहाँ पे इसको नीचे देंगे। तो n इज इक्वल टू 2 हम यहीं पे देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो एलिफ n इज इक्वल टू 2 ये भी सही हो गया अब हमारा।
तो क्या होना चाहिए, 2 प्रिंट होना चाहिए। इसके बाद में हमने क्या दिया है, एल्स, और फिर दिया है n इक्वल टू 3, जबकि एल्स के साथ में कोई कंडीशन नहीं आती है। एल्स क्या डिनोट करता है कि सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो एल्स के साथ में कोई कंडीशन नहीं आती है, तो इसको भी करेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, एलिफ देंगे। तो ये क्या थी, एरर्स थी, और उनको हमने करेक्ट कर दिया। अब ये है 7th क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है कि ये कोड क्या कर रहा है, उसका क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर इंटीजर, मतलब आउटपुट में क्या आएगा, एंटर इंटीजर आएगा, ठीक है। और जो भी हम वैल्यू देंगे, सपोज हमें शायद क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें 3 वैल्यू देनी है, तो n की अगर हमने क्या वैल्यू दी है, 3 वैल्यू दी है, तो मतलब हमसे जो वैल्यू पूछी गई हमने 3 दी, तो वो 3 इंटीजर में कन्वर्ट होके कहाँ स्टोर हो जाएगा, n के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। क्या n जो है वो 1 से छोटा है, क्या नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और यहाँ पे कॉलन भी आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई है हमारी, फॉल्स हो गई, क्योंकि 3 जो है 1 से छोटा नहीं है। तो एल्स वाला पोर्शन इवेल्युएट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एल्स के अंदर फिर से ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, मतलब एल्स के ब्लॉक में फिर हमारा क्या है, फोर लूप है। क्या है हमारा, फोर लूप है। फोर लूप का भी मैं आपको जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो अब फोर लूप स्टार्ट हो रहा है, ये किस लिए यूज होते हैं, लूप्स वगैरह, कोई रिपीटेड काम हमें करना है विद सम मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो अब हमारा जो लूप है कहां से लेकर चलेगा, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर कहां तक चलेगा। अब यहाँ पे n+1 मतलब कितना हुआ, 3+1 मतलब 4। अब आपको पता है कि फोर लूप कहां से कहां तक चलता है, यहां से लेकर इससे एक कम तक चलता है। ये जो भी आपने लास्ट वैल्यू दी है, एंड वैल्यू दी है, उससे एक कम तक चलता है, कम वैल्यू तक, एक नंबर कम तक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो ये 1 से लेकर कहां तक चलेगा, 3 तक चलेगा। 1 से लेकर 3 तक ये हमारा लूप चलेगा। आई की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। आई इन 1 से लेकर ये 3 तक चलेगा, तो आई की वैल्यू हुई 1, ठीक है। क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 × 1 कितना प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। अभी भी हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं है, मतलब अभी भी हमारा फोर लूप चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसको कहां तक चलना है, 1 से लेकर 3 तक। तो अब आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैं पूरा फोर लूप नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई। तो अब आई किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है। फिर क्या आ जाएगा आउटपुट में, i इंटू आई, दैट इज 2 × 2 4 आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। इसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। i की वैल्यू हो गई 3, अब क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 × 3 मतलब 9 प्रिंट हो जाएगा। अब i की वैल्यू जैसे ही 4 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स, क्योंकि हमने पहले ही क्या स्पेसिफाई कर दिया था, 1 से लेकर 4 तक इस लूप को चलना है, ठीक है ना, सॉरी 1 से लेकर 3 तक। n+1 कितना था, 4, और आपको पता ही है कि यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देते हो, सपोज यहाँ पे आपने 10 दिया है, तो ये लूप 1 से लेकर 9 तक ही चलेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हमसे पूछ रखा है इसको एनालाइज करो क्या आउटपुट आ रहा है, तो हम देख ही सकते हैं कि 3 से कम तक जो भी नंबर्स हैं उनका क्या आ रहा है, स्क्वायर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए, ये चीज हमने यहाँ पे एंश्योर कर ली है। ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या दे रखे हैं, 2 कोड्स दे रखे हैं A और B, और हमसे पूछ रखा है कि इन दोनों कोड्स में डिफरेंस क्या है। अब अगर आप देखते हो, देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हाउ आर फॉलोइंग 2 कोड फ्रेगमेंट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, ऑल्सो प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, ए। अब देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, तो यहाँ पे एल्स देखो, ये जो है एल्स क्या है, 4 का पार्ट है। अब 4 लूप में एल्स, अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी तो आपको लगेगा 4 में कैसे एल्स लग सकता है, लूप में कैसे एल्स लग सकता है। तो ये जो एल्स है, फोर लूप का एल्स क्या इंडिकेट करता है कि जब अगर ये लूप जो है पूरा अपना काम कर दे, तो लास्ट में जैसे ही इसका काम कंप्लीट हो जाता है, तो ये लास्ट में ये चीज क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए। मतलब अगर हमारा लूप सक्सेसफुली रन हो जाता है, तो जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, मतलब जहां तक भी उसको रन होना था, वो एग्जीक्यूशन होने के बाद में लास्ट में ये वाली लाइन आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एल्स है वो क्या है, इस इफ का एल्स है। किसका एल्स है, इफ का एल्स है। मतलब
अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ही ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं। सपोज हमने n की वैल्यू क्या दी है, 2 दी है, n की वैल्यू हमने क्या दी है, 2 दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, ठीक है। अगर हमने n की वैल्यू दी होती -1, क्या दी होती -1, तो ये कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती और कुछ भी आउटपुट नहीं आता, क्योंकि इस इफ का कोई एल्स है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन क्या हुई है, ट्रू हुई है, n की वैल्यू क्या है, 2 है, इसीलिए यहां पर आए हम फॉर a इन रेंज 1 से लेकर 2 + 2 कितना हुआ, 4, मतलब 1 से लेकर 3 तक ये लूप चलेगा, ओके। a की वैल्यू पहले क्या हुई, 1 हुई, a की वैल्यू हुई 1, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय, देखो n/2, मतलब 2/2 कितना होता है, तो 2/2 होता है 1। तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया, 1/1 मतलब कितना आएगा, 1 आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो a की वैल्यू हुई 2, ठीक है। यहाँ पर हम आए, यहाँ पे क्या आया, 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, n डिवाइड बाय 2/2, देखो यहाँ पर तो इन आइदर केस, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, n/2, n की वैल्यू तो क्या है, फिक्स ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/2 कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो 2 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, 2 ही आएगा, लेकिन हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 2.0 मिलेगा। 2.0 क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर है जिसका रिजल्ट क्या आता है, फ्लोट में ही आता है, ओके। तो 2.00 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुई, a की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, ठीक है, a की वैल्यू हुई 3, फिर 3 डिवाइड बाय, यहाँ का रिजल्ट तो क्या आना है, 1 ही आना है, तो 3/1 कितना आ जाएगा, 3.0 क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक ही एग्जीक्यूट होना था, तो इसके बाद में अब ये क्या है, लूप एल्स है, ठीक है, मतलब इस लूप का एल्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट में नाउ क्विटिंग आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक प्रिंट होने के बाद नाउ क्विटिंग आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और n की वैल्यू यही प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में देखो ये तीनों लाइंस प्रिंट होने के बाद नाउ क्विटिंग नहीं आएगा। नाउ क्विटिंग कब आएगा, जब हम n की वैल्यू कुछ और देते हैं। सपोज हमने दी -1 दी, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। तो इस इफ का एल्स, ये इफ का एल्स है और ये जो एल्स किसका है, लूप का एल्स है। तो उस केस में अगर हम n की वैल्यू क्या देते हैं, 2 देते हैं, तो ओनली यहां तक आउटपुट आएगा। लेकिन हम n की वैल्यू कुछ और देते हैं, मतलब 0 से छोटी कोई वैल्यू देते हैं, तो उस केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, नाउ क्विटिंग मिलेगा।